अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शरक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से यह कुल कायनात है। इमरान खान साहब अडियाला जेल में है। साइफर केस की समाअत वहां पर हो रही है, अडियाला जेल के अंदर हो रही है। स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिया गया है। खान साहब के वकील क्यों नहीं पहुंचे? अगर पहुंच जाते तो क्या होता? उनका इंतजार क्यों नहीं किया गया? पहली स्टोरी ये बड़ी डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर हैं इस केस के अंदर, वो इमरान खान साहब के लिए उम्र कैद या सजाए मौत का मुतालबा क्यों करने जा रहे हैं? यह स्टोरी कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या फैसला 8 फरवरी यानी इंतखाबात से पहले आ सकता है या उसके बाद आएगा? इंतखाबात और इस फैसले के दरमियान कोई इंटर रिलेशन भी है, यह भी आपके सामने रखूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आज रात 8 बजे फिर वर्चुअल जलसा करने जा रही है पीटीआई ट्विटर यानी एक्स के ऊपर और यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। देखना यह है कि शार्क दोबारा जाती है, फाइबर ऑप्टिक को छेड़ती है, और फिर अगर ये हो जाता है तो फिर क्या होगा, इसके ऊपर भी बात करनी है। और एक और चीज, लैपटॉप बांटने से भाईजान, लैपटॉप बांटने से कोई साइंसदान नहीं बन जाता, ठीक है? शऊर बड़ी चीज है, इसके ऊपर भी बात होगी। गुजारिश है कि आपने व्लॉग को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है ताकि तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो इंटैक्ट रहे। इसके अलावा एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली या फिर साथ रखे हुए डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। टॉप स्टोरीज उसूलन तो वो होनी चाहिए जो मैंने आपको बता दी है, लेकिन इससे मुख्तलिफ एक और टॉप स्टोरी ये है कि आज तकरीबन 47 से ज्यादा प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उनको एफआईए की जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए। उन्हें 30 तारीख से पहले पहले एफआईए के सामने पेश होना है और कुछ सवालात के जवाब देने हैं। ये कौन शख्सियात हैं, इनके नाम मैं दोहरा देता हूं। इनके नाम क्या है? असद तूर साहब, पारस जहाजेब साहिबा, इकरारुल हसन, सिद्दीक जान, मतीउल्लाह जान, सैयद अकबर हुसैन, दानिश कमर, सज्जाद अली खान, सैयद हैदर रजा मेहदी, शाहीन सहबाई, सिरिल अलमेडा, रिजवान अहमद खान, अदील राजा, रियाजुल हक, साबिर शाकिर, सैयद ईसा हसन नकवी, मोहम्मद फ़हीम अख्तर, साकिब हुसैन, सुहेल रशीद, नासिर महमूद, एहतशाम नसीर, सिब्तैन रजा, शिराज अफजल, मुजम्मिल अफजल, मोहम्मद अफजल बेला, नसरीन किदवाई, सुनते जाइएगा, जिब्रान नासिर, तैयब एजाज, अनीला मुनीर, जिशान अली, हाफिज शाकिर महमूद, अयाज अहमद, तारिक मतीन, सलमान सिंगर, अजहर मशवानी, अदनान अमल जैदी, इमरान रियाज खान, उसके बाद औरिया मकबूल जान, जाहिद कयूम वड़ाइच, आरिफ हमीद भट्टी, नजर मोहम्मद चौहान, फजल जावेद, मोहम्मद अकरम, सारा तासीर और मतीन हुसैन। ये वो नाम हैं जिनको नोटिस जारी किए गए हैं। और कोई मुझसे अभी ट्विटर के ऊपर पूछ रहा था कि भाई आपका नाम लिस्ट में नहीं है। तो भाईजान कोशिश बड़ी की थी, कोशिश बड़ी की, हद तो इम्कान कोशिश की थी कि आ जाए। मैं क्या कह सकता हूं अभी इसके ऊपर, ठीक है? कोशिश बड़ी थी। चले, अल्लाह सबको महफूज रखे, अपनी हिफ्ज़ मान रखे। कुछ हमारे दोस्त गजनी बने हुए हैं, सेकंड सेकंड में ट्वीट कर रहे हैं, भाई कोर्ट ऑफ लॉ जो हमारा है उसके ऊपर बिलीव रखें। आप अगर एक गिरदाब में आए हैं तो वो अपना प्रोसेस पूरा करेगा, उससे आप निकल पाएंगे। तो आई थिंक सोशल मीडिया के ऊपर एजिटेशन की जरूरत नहीं है। जो मैं अभी कुछ दोस्तों को देख रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मैंने ट्वीट भी किया उसके ऊपर, गजनी बने हुए हैं, ट्वीट किया डिलीट, ट्वीट किया डिलीट, ट्वीट किया डिलीट, चौके चके लग रहे हैं। तो दिस इज नॉट ए गुड थिंग। ये कल को आपको मजीद किसी बड़े बड़े मामले में फंसा सकता है। पेशेंस, पेशेंस। 12 दिन भुगत के आया हूं, मुझे पता है पेशेंस क्या होता है। अच्छा जी, अब डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करने की कहानी क्या है इमरान खान साहब के साइफर केस में, यह आपके सामने रखने जा रहा हूं। रावलपिंडी की अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत में वकलाए सफाई की गैर हाजिरी पर जज जो अबुल हसनात जुल्करनैन है उन्होंने इजहार बरहमी किया। अदालत ने वकलाए सफाई को तीसरी बार हाजिरी यकीनी बनाने की मोहलत दी। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी साहब भी कुछ उलझे। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीनकर दीवार पर दे मारी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की बदतमीजी पर वार्निंग, इमरान खान से बदमजगी। यह हुआ है, ठीक है? आगे सुनिए। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए अदालत ने स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिया। खुद ही मुकर्रर हो गया है, ठीक है? यानी उनके वकला को प्रॉपर, वो कहते हैं, उनका बिलीफ है, उनका दावा है वकला का कि हमें प्रॉपर मौका नहीं दिया गया और अपनी मर्जी से स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किया गया। और लगता है ऐसे है कि बहुत जल्दी में फैसला सामने आएगा 8 फरवरी से पहले पहले।
ये कुछ रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी इसको कोट किया, जिसमें साकिब बशीर साहब भी शामिल हैं। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि हकायक और हालात के पेश नज़र और मुल्ज़मान के वकला को कई मौके फराहम किए गए। इस अदालत के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं बचा कि मुल्ज़मान के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को मुल्ज़मान की जानिब से नुमाइंदगी के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करने के लिए ईमेल के जरिए वकीलों की फहरिस्त भी तलब की गई है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के दफ्तर से बजरिया खत जवाब दिया गया है। ये टोटल स्टोरी है, लेकिन इसके साथ एक और स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। वो बड़े गौर से सुनने वाली है। वो ये है कि जो प्रोसिक्यूटर है, जो इस सारे केस को हुकूमत की तरफ से प्लीड कर रहे हैं, यानी स्टेट की तरफ से प्लीड कर रहे हैं, उन्होंने आज एक नया शोशा छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस केस के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर, साइफर के इस केस के अंदर उनको उम्र कैद या सजाए मौत दिलवाने की कोशिश का मुतालबा किया है। अच्छा, अब ये क्या है? साइफर केस में इस्तखाजा ट्रायल कोर्ट में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा यानी 14 साल कैद या फिर सजाए मौत का मुतालबा करेगा। साइफर केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने द न्यूज को जुम्मे के रोज बताया कि इस्तगासे के पास वजारत खारजा के 3 सीनियर अफसरान सुहेल महमूद, फैसल तरमजी और असद मजीद की गवाही की बुनियाद पर काफी शवाहिद मौजूद हैं, जिनके तहत इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाई जा सकती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इन अफसरान की गवाही से मालूम होता है कि साइफर केस की वजह से पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासर हुए और पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इकदाम हुआ और इससे पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को फ़ायदा पहुंचा। ताहम साइफर केस में इमरान खान के वकील सफाई सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत पर रिहा करने के फैसले के बाद कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से साइफर केस के गुब्बारे से हवा निकल गई है। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस्तगासा के लिए ट्रायल कोर्ट में केस साबित करना मुश्किल होगा। साइफर केस के जरिए राय का पहाड़ बनाया जा रहा है। ये आज की एक और स्टोरी है। अब इसके अंदर क्या है मैं आपके साथ जरूर शेयर कर देता हूं। देखें, मैंने आपसे तकरीबन 1.5 महीना पहले, अभी और 1.5 साल पहले उस वक्त से ये कहा था कि 3 चीजें होंगी। बल्ला छीना जाएगा, पीटीआई को बैन किया जाएगा, कलअदम करार दिया जाएगा और इमरान खान साहब को सजा दी जाएगी तो इलेक्शन होंगे। 2 चीजें हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, तीसरी सजा वाली है। उसके ऊपर मैं कन्विंस्ड हूं कि 8 से पहले कोई ना कोई फैसला आएगा और अगर नहीं आता तो इलेक्शन 8 से थोड़ा सा आगे जाएंगे। तो बड़े क्रूशल मोमेंट्स हैं। कल का दिन बड़ा डिफाइनिंग होगा। इतवार की कॉल दे रखी है इमरान खान साहब ने। कल अगर पब्लिक बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में निकलती है तो हो सकता है कि सजा ना हो और इंतखाबात आगे चले जाएं। ये मेरी ओपिनियन है, मेरी इंसाइट है। कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। मेरे हाल, मेरे बाल जिधर जा रहे हैं उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक रही 2 दिन। तो ये आज की इंसाइट थी। एक और स्टोरी वो ये है कि आज रात को वर्चुअल जलसा करने जा रही है पीटीआई, इसलिए मैं ज़रा जल्दी अपलोड कर रहा हूँ ये वाली फुटेज और अपना व्लॉग। तो वो जलसा जो होगा वो इंटरनेट को यकीनन दबा देगा, इसलिए पहले दिखाना बहुत ज़रूरी है। आज की बोलती तस्वीरें हम शामिल करते हैं जी। आज मैंने इकट्ठी की हैं 4 बोलती तस्वीरें, ज़रा गौर कीजिएगा। पहली बोलती तस्वीर ये मुलाजा कीजिए। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने एक कैप पहन रखी है। बज़ाहिर ये एक आम सी टोपी है, वैसे तो टोपी पहनाने में माहिर हैं ये, लेकिन खुद पहनी हुई है तो लोगों को लगता होगा कि तो 400, 600, 1000, 1200, 1500, 2000 की टोपी होगी, लेकिन ये टोपी मारूफ ब्रांड गुची की है और इसकी कीमत जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वो शो कर रहे हैं 1,28,000 पाकिस्तानी। इस तरह की कैप्स नॉर्मली लोग बहुत कम पहनते हैं, इतने पैसे इस पर ज़ाया नहीं करते। तो ये लोग आवाम की गुर्बत ख़त्म करने का ऐलान करते हैं, दावा करते हैं और अपनी हालत इनकी ये है कि 1.5 लाख, 1.25 लाख की टोपियां पहनते हैं और आवाम को 300 रुपये फी लीटर पेट्रोल दिलवाने के बाद उनको अलग से मुफ्त की टोपी पहना देते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात है। अच्छा जी, आप जरा हमारे सहाफ़ी भाइयों का हाल चेक कीजिए, मुलाहिज़ा कीजिए। ये तमाम अखबारात का फ्रंट पेज है। फ्रंट के पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि स्लोगन लिखा हुआ है, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, कोई स्टोरी नहीं है, सिर्फ अखबार का मोनोग्राम है या लोगो है। तो इससे बड़ा अलमनाक मामला नहीं हो सकता कि आप इतने बिक जाएं कि आपकी शलवारें तक उतर जाएं और आप दावा करते हैं कि आप कौम के मसीहा हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मुलाजा कीजिएगा। ये भी मियाँ नवाज शरीफ साहब है। मियाँ नवाज शरीफ साहब, इसके ऊपर मैं कैसे कर लेते हो यार ज़रूर करूँगा।
और भाई लैपटॉप देने से कोई साइंसदान नहीं बन जाता, लैपटॉप मुफ्त बांटने से कोई साइंसदान नहीं बन जाता। और जिथे पुट्ठा हाथ रखना सी और जिथा खबा हाथ रखना हा हणे जिथे खबो हाथ रखना हा बाबा, उधर देखो क्या रखा हुआ है, सज्जा हाथ, दाया हाथ रखा हुआ है। और भाई खुदा का खौफ करो यार, कौम का मुस्तकबिल संवारने की बात और नौजवानों की बात करते, कोई थोड़ा लिहाज, कोई शर्म कर लो यार, अकल है तो वो इस्तेमाल कर लो। अच्छा, अब अगली बोलती तस्वीर मैं दिखा देता हूं आपको, ये मुलाजा कीजिएगा। ये खाऊ कबीले के 3 लोग बैठे हुए हैं, खाऊ कबीले के 3 लोग बैठे हुए हैं, बल्कि 2 लोग बैठे हुए हैं, तीसरा तो कोई बाहर से ही है। तो खाऊ कबीले के ये लोग आजकल आपस में लड़ रहे हैं भाईजान। अब आप अंदाजा कीजिए कि इनकी असलियत ये है कि एक जब खाने का मामला होगा तो सब एक साथ होंगे, राइट। ये थे हमारी आज की बोलती तस्वीरें। अब मैं वायरल बयानात चंद एक शामिल करने से पहले फिर गुजारिश करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ये जी कैसे कर लेते हो यार का पहला बयान सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का स्टेटमेंट शामिल करते हैं। डंडा हर मसले का हल नहीं, डंडे से मामला ठीक नहीं होगा, कुरान और सुन्नत से कानून बनता है, काजी का काम कानून पर अमल कराना है, कुरान में है कि दुश्मनी में भी इंसाफ का दामन ना छोड़ें। मैं डॉक्टर साहब से इतना कहूँगा, डॉक्टर साहब कैसे कर लेते हो यार, मतलब आपकी सबसे पक्की नौकरी है यार, खुदा का खौफ करो, मतलब आपने क्या किया है यार, हैं। मैं इस पर तो कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकता। आगे मंसूर अली खान, मीडिया पर इमरान खान की तस्वीर और वीडियो दिखाने पर मुकम्मल पाबंदी है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया गया है। पर इमरान खान के फेसबुक पेज पर हल्का नंबर मैसेज करने से पीटीआई के नामजद उम्मीदवार और इंतखाबी निशान का पता चल जाता है। अब आप अंदाजा कीजिए कि ये डिजिटल बैटलफील्ड है, उस डिजिटल बैटलफील्ड में पीटीआई ने अपनी जगह बना ली है। यह जगह कोई और दूसरी जमात नहीं बना सकी। जिस बंदे को आपने जेल में कैद किया हुआ है, उसके ऑफिशियल पेज से वो अपने लोगों को बता रहा है कि कौन से इलाके का कौन सा उम्मीदवार है। इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है भाई? कहां पे रह रहे हो यार, कहां पे रह रहे हो? आगे शाहिद खाकान अब्बासी, ये कौन सा इलेक्शन है? एंटी करप्शन वाले इलेक्शन करा रहे हैं, पुलिस उम्मीदवारों के पीछे भाग रही है। हमने तारीख से कुछ सबक नहीं सीखा, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी, वाकई हमने तारीख से कुछ सबक नहीं सीखा। सबक ना सीखने वालों कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? आगे उमर चीमा, नून लीग ने मंशूर से पहले गुड़ पेश कर दिया। वाह 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 वाह, खम्मे लगे पड़े हैं, मौज भाग लगे रखें, मौजा लगियां रहन, गुड़ आंदे रहन, मंशूर जांदे रहन, लफाफे मिलते रहन, सुकून ही सुकून है, चिल्ड पार्टी भाई। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? आगे मतीउल्लाह जान साहब, इस इलेक्शन में जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी किसी एस्टैब्लिशमेंट पर नहीं होगी, चीफ जस्टिस और उनके 2 साथियों पर होगी जिन्होंने शर्मनाक फैसला दिया। कमेंट्स रिजर्व्ड है इसके ऊपर मेरे। आज के इस व्लॉग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आपसे करने जा रहा हूं वो ये है कि आप यकीनी तौर पर सपोर्टर होंगे किसी भी जमात के, कोई नून लीग का होगा, कोई पीपल्स पार्टी का होगा, कोई पीटीआई का होगा, लेकिन अगर आप वोट देने वाले दिन अपना वोट कास्ट नहीं करते, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आपकी सपोर्ट सिफर हो जाती है, बिल्कुल सिफर हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह 5 साल के लिए इलेक्ट होने वाला एमएनए अपने इलाके के लोगों के लिए आखिरी दिन तक काम नहीं कर पाता, डिलीवर नहीं कर पाता, उसकी कारकर्दगी भी सिफर हो जाती है। तो आपसे गुजारिश ये है कि एक तो कल इतवार है, जो कुछ कॉल आपको गई है वो आप अपनी पार्टी के हिसाब से उसको देख लें। खान साहब ने कॉल दी है, आपकी प्रेजेंस का पता सड़कों पे चल जाएगा। और जिस दिन वोट होंगे, चाहे वो 8 फरवरी 2024 को होते हैं या 8 फरवरी 2124 को, 100 साल बाद होते हैं, मैं तो अभी इसके ऊपर कन्विंस नहीं हूँ। बहरहाल आने वाले दिन में, एक आध दिन में चीज़ें खुल जाएंगी। किसी भी हालत के अंदर जिस दिन आप टर्न आउट मैक्सिमम देंगे, किसी का पाप भी आपकी टर्न आउट को नहीं छेड़ सकता। और 10%, 20%, 30%, 40% धांधली हो सकती है, 100% धांधली नहीं हो सकती। बी वेयर ऑफ योर वोट्स पार। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहने से पहले एक चीज मैं जरूर बता दूं, सॉरी मैं अनाउंसमेंट करना भूल गया था। आई एम रियली वेरी सॉरी। असल में हुआ ये है कि मुझे एक ये परफ्यूम गिफ्ट आया है। ये मुझे गिफ्ट आया है। ये हैं कोई मोहतरमा कोमल जदून साहिबा, इन्होंने ब्रांड लॉन्च किया है, कोमल जदून साहिबा। इस ब्रांड का नाम है द खान्स परफ्यूम। तो कोमल जदून साहिबा ने ये परफ्यूम मुझे मेरे एड्रेस पे सेंड किया है। इसका जो 4% है
उन्होंने शौकत खानम अस्पताल के नाम किया है। 4% प्रॉफिट जो भी आएगा वो शौकत खानम अस्पताल के नाम करेंगी। कोमल जदून, वेरी नाइस परफ्यूम, इट्स वेरी गुड टू वेयर, बड़ा ज़बरदस्त है, फ्रेगरेंस एंड नोट्स बड़े अच्छे हैं। तो आप ज़रूर इनको सपोर्ट कीजिए ताकि शौकत खानम को सपोर्ट हो सके। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।